नमस्कार, इंडियन टीवी 24 के खास कार्यक्रम खास लम्हे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक तिवारी। खास लम्हे में मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ते हैं जिनके साथ हमारी खास बातचीत होती है। और आज खास लम्हे में खास मेहमान के रूप में हमारे साथ जो शख्सियत जुड़ी है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हमेशा पत्रिकाओं और न्यूज़ चैनलों पर सुर्खियों का विषय बने रहने वाले होम्योपैथ के क्षेत्र का वो सुप्रसिद्ध डॉक्टर एस.बी. तिवारी जी, जिनके बारे में जिन्होंने हज़ारों पथरी, हज़ारों डायलिसिस और सैकड़ों MND जैसी बीमारियों का इलाज कर कीर्तिमान स्थापित किया है। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डर डॉक्टर एस.बी. तिवारी जी से आज हम रूबरू हो रहे हैं और उनसे तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो आइए रूबरू होते हैं एस.बी. तिवारी जी से। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इंडियन टीवी 24 परिवार। धन्यवाद। सर, जैसा कि विदित है कि आपके बारे में ये समाचार पत्र, पत्रिकाओं, न्यूज़ चैनलों और आदि के माध्यम से हम सब जान रहे हैं कि जिस तरीके का आपने होम्योपैथ के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किया है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। सर, सवाल यहाँ से उठाता हूँ कि जिस तरीके से आपका ये लंबा सफ़र रहा है, अगर देखा जाए तो लोग कहते हैं कि होम्योपैथ का जो इलाज होता है वो लंबे समय अंतराल तक चलता है। एक लोग कर भी नहीं पाते हैं, एक उम्मीद छोड़ देते हैं। लेकिन सर, अगर देखा जाए कि आपके द्वारा जिस तरीके का प्रयास किया गया है पथरी को लेकर के, अगर हम देखें सर, तो लोग कहते हैं कि जो पित्त की थैली होती है, पित्त की थैली में जो पथरी होती है वो विदाउट ऑपरेट किए नहीं निकाली जा सकती है। लेकिन इस असंभव कार्य को आपने संभव करके दिखाया। मान के चलिए कि इतने आप बताया जाता है कि 27 mm तक की पथरी का इलाज आपने जो होम्योपैथ की दवा से करके दिखाया है, ये कैसे संभव हुआ, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए सर। देखिए, क्या नाम आपने बताया है? जी, दीपक तिवारी। दीपक जी, आपको सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस तरह के मुद्दों को आज छेड़ करके और चिकित्सा जगत को एक नई ऊंचाई और ख़ास तौर से होम्योपैथी को एक सही से पहचानने का अवसर प्रदान किया है। देखिए, बात अगर पथरी की करते हैं, देखिए पथरी के बारे में होम्योपैथी कहती है कि जैसे आपने एक सवाल किया है कि होम्योपैथी में की लोग धारणा है कि धीरे धीरे काम करती है। देखिए दीपक जी, ये बिल्कुल गलत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात का खंडन करना चाह रहा हूँ कि होम्योपैथी से तेज़ काम करने वाली कोई भी दवा नहीं है। बिकॉज जो होम्योपैथी का जो सिद्धांत है वही कहता है कि टू रैपिड, टू जेंटिल, परमानेंट एंड डायनेमिक, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ स्लो एक्शन। इसलिए कि अब देखिए, जब दवा धीरे धीरे तब काम करेगी जब आप दवा का सिलेक्शन सही से नहीं करते हैं। देखिए, कहा जाता है कि नाच न जाने आंगन टेढ़। आपको सही दवा का इस्तेमाल करने आता ही नहीं। देखिए, आज से पहले देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि होम्योपैथी को पीछे ले जाने में अगर सबसे ज़्यादा रोल है तो होम्योपैथ डॉक्टरों का है। खुद की गलतियों को छुपाने के लिए मरीज से क्या कहते थे कि दवाई धीरे धीरे काम करेगी। अरे भाई, सही से दवा का सिलेक्शन करो ना, दवा क्यों काम धीरे धीरे करेगी? अगर आप सही तरीके से पोर्ट्रेट बना लेते हैं, सही दवा का सही एंगल पे अगर आपने वो बना लिया तो दवा दीपक जी विद इन सेकेंडों में काम करेगी। हाँ, ये है कि अगर कोई क्रॉनिक केस है, जैसे किसी को गांठ हो गई, स्टोन हो गया, पुराना सर दर्द है, यानी यूँ कह लीजिए कि क्रॉनिक बीमारियां हैं, ऐसे केस में थोड़ा टाइम लगता है, उसमें मान सकते हैं। लेकिन ये कहना कि होम्योपैथी धीरे धीरे काम करती है, बिल्कुल गलत है। रही बात पथरी की, तो पथरी के लिए देखिए, ईश्वर की कृपा से, बजरंगबली की कृपा से मैं हजारों पेशेंटों की पथरी निकाला है और सबसे बड़ी चीज़ है कि उसका मेरे पास प्रमाण है। अब बात आपने कहा किडनी की पथरी तो निकल ही जाती है, बड़ी बड़ी साइज़ की पथरी निकल जाती है, लेकिन आपने सवाल उठाया है पीत की थैली की पथरी का। पीत की थैली की पथरी निश्चित रूप से थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। इसमें ज़्यादातर हमारी बुक्स और ज़्यादातर लिटरेचर यही कहते हैं कि GB स्टोन कैन नॉट रिमूव बाई मेडिसिनल मेथड, इट इज़ ओनली एंड ओनली रिमूव बाई सर्जिकल मेथड। बट अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ होम्योपैथी, वेयर देयर इज स्लाइट पॉसिबिलिटी, आवर होम्योपैथिक मेडिसिन एक्ट देयर। सबसे बड़ी चीज़ है कि होम्योपैथी में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। और ये भी चीज़ है, जो डॉक्टर लकीर के फ़कीर बन के चलते हैं, मैं उनको संदेश देना चाह रहा हूँ कि होम्योपैथी समुद्र है, इस समुद्र में गोता लगाना सीखो और आपको मोती जरूर मिलेगा। और आज
मैं बजरंगबली को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज कम से कम 115 पेशेंट मेरे पास पित्त के थैली के हैं जिनकी मैं पथरी निकाल करके, और ये पत्रिका है हमारी, देखिए इसमें आप हर पेशेंट को मैं देता हूँ, इसमें पेशेंट का बाकायदे नाम और कितने दिन में ठीक किया मैं आप लोगों को इसका प्रमाण इनके नंबरों पे कॉल करके जाना जा इनके नंबर नहीं, इनका एड्रेस, मकान और मोबाइल नंबर ये मैं जो है सार्वजनिक सर, करता एक हूँ। चीज़ जान लेता हूँ, जैसे मान के चलिए इसमें जितने आपने पेशेंट बताया है कितने पेशेंट हैं, तो इनके जिनका जो उपचार हुआ है उसमें कितना समय लगा लगभग इनका उपचार? देखिए, मैं मुख्य रूप से 3 महीने का समय देता हूँ और उसी के आसपास जो पेशेंट, देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है कि विश्वासम फलदायकम। बहुत पेशेंट ऐसे होते हैं जो पहले ही विश्वास कि उनके अंदर कमी रहती है। मैं ऐसे पेशेंटों से भी कहना चाहूँगा कि आप भरोसा करिए, अगर आप भरोसा करेंगे तो मुझे काम करने में भी मज़ा आता है, और आप अगर भरोसा करेंगे तो लगभग 3 महीने में मैं पथरी निकाल देता हूँ। सर, जैसा कि पथरी की बात हुई, डायलिसिस की बात हुई, आते हैं हम MND जो बीमारी के बारे में, जैसा कि आपके बारे में सैकड़ों पेशेंट आपके द्वारा ठीक हुए हैं। सर, क्या है, लोग तो ये तक कहते हैं कि विश्व में इसका इलाज जो है लेकिन बहुत एक रेयर केस में मरीज़ वहाँ से ठीक हो पाता है, लेकिन ऐसी बीमारी को आपने अपने यहाँ से ठीक किया है, ऐसे तमाम मरीजों का आपने अपने यहाँ से ठीक किया। कैसे सर प्रयास सार्थक हुआ आपका, कैसे सफल बनाया आपने, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ऐसा है कि मैं जब चिकित्सा सेवा शुरू किया, लगभग 20 साल हो गया मुझको अपनी चिकित्सा सेवा करते हुए, तो मैंने देखा कि ऐसी जो लाइलाज चीज़ें थी, कुछ देखिए ऐसा भी संजोग कह लीजिए, कोई भी चीज़ होता है बिना कारण के नहीं होता। ऐसा होता हुआ कि कुछ ऐसे पेशेंट आए जो गरीब थे, उनको मैं किताबों में ख़ास तौर से जो जनरल बुक्स है उसमें पढ़ा, तो इसमें लिखा था कि ये बहुत कठिन है, जल्दी इसका इलाज नहीं है। लेकिन मेरे अंदर ये था कि देखिए, जब से मैंने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज कराया तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल हो गया कि निश्चित रूप से अगर आपके अंदर दृढ़ प्रतिज्ञता हो, कर्तव्य निष्ठा हो और कर्म करने की जो है चेष्टा हो, तो कोई भी कार्य आप कर सकते हैं। मैं सेम चीज़ अपने पेशेंटों पर आजमा रहा हूँ और धीरे धीरे देख रहा हूँ कि कठिन से कठिन बीमारियों को भी मैं अगर दृढ़ निश्चय के साथ काम किया, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मैं अपने पेशेंटों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो मेरे ऊपर भरोसा करता है। रही बात MND की, तो MND के क्षेत्र में आज लगभग मान के चलें कि 1000-1500 मरीज मेरे ऑल ओवर वर्ल्ड से, इंडिया में तो कोई ऐसा शायद ही कंट्री होगी, कोई भी ऐसा शहर कोई ऐसा होगा जो आज मुझसे अछूता है। मैं इस लॉकडाउन में भी प्रतिदिन 15-20 पैकेट जो है दवा पैक करा के उनके यहाँ पहुँचाता हूँ, और वो पूरी तरह से संतुष्ट होकर के मेरा इलाज करा रहे हैं। और MND जैसे चर्चित बीमारी पे भी बहुत संतोषजनक परिणाम आ रहा है। दर्शक ये जानना चाहते हैं MND है क्या, किस तरीके की बीमारी है इसके? देखिए, MND होता है, MND मतलब है कि मोटर न्यूरॉन डिजीज। इसमें दोस्त होता है कि आप लोग ध्यान दिए हो, चूँकि आप लोगों को एक सामान्य भाषा में बताएं तो ये ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि लकवा, पैरालिसिस में होता है हाथ पैर जो है काम करना बंद करता, ब्लड का सर्कुलेशन जो है धीरे धीरे शरीर से जो है सही से नहीं हो पाता है। तो MND का होता है कि माइंड और बॉडी, मतलब माइंड और मतलब न्यूरॉन्स का जो है जब कनेक्शन जो है टूटता है तो पेशेंट की संवेदनाओं से जो है वो अछूता रह जाता है। जैसे आप सपोज करिए कि ये हाथ उठाना है, तो पहले क्या करता है, हमारा दिमाग कहता है कि हाथ उठाओ, तभी तो हाथ उठता है। अब दिमाग तो कह रहा है लेकिन हाथ ही उठ नहीं रहा। मतलब क्या है कि माइंड और बॉडी का जो कनेक्शन है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। हाँ, इसी को MND कहते हैं। सर, बात करें अगर, इस बात को हम बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि इस वक्त देश एक बड़ी आपदा से गुजर रहा है। घातक संक्रमण कोविड-19 बहुत तेज़ी के साथ अपने पांव पसार रहा है। ऐसे में डॉक्टर्स अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। सर, एलोपैथ के माध्यम से इसका इलाज करने का प्रयास किया जा रहा है। वैक्सीन अभी तक नहीं इसकी बन पाई है, लेकिन एलोपैथ के माध्यम से बात करें सर अगर होम्योपैथ क्षेत्र की, तो अगर भारत सरकार होम्योपैथ के क्षेत्र के डॉक्टरों को इसको अवसर दें, या बात कर लें मैं अगर आपके व्यक्तिगत की, कि अगर भारत सरकार आपका चुनाव करती है, आपको इसकी जिम्मेदारी देती है कि होम्योपैथ के क्षेत्र से कोई ऐसी दवा लाइए जिससे कोरोना से निजात पाई जा सके या इस पर अंकुश लगाया जा सके, तो फिर आप
की तरफ से क्या भारत सरकार को लेकर के क्या कदम रहेगा, इसके बारे में कुछ? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको मैं पहले भी बताया कि होम्योपैथी में कोई भी चीज़ असंभव नहीं। और आज कोरोना का संकट चल रहा है, इस कोरोना पे भी अगर होम्योपैथी को सही तरीके से वर्क करने का अवसर दिया जाए, और मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि मुझे ही नहीं, जो भी इस क्षेत्र का जो है योग्य व्यक्ति हो उसे अवसर दिया जाए, और सचमुच में होम्योपैथी को सही तरीके इस्तेमाल अगर सरकार कर ले तो कोरोना ही क्या, किसी भी तरह के संकट में ये आपको एक ढाल की तरह खड़ी होगी। हाँ, एक बात और है, मैं पर्सनल स्तर पे बात करूं तो मैं कुछ बूस्टर डोज बना करके और हज़ारों लोगों को इसको बंटवा भी रहा हूं। और एक चीज़ और है, चूँकि देखिए एक संवेदनशील मामला है, ऐसे संवेदनशील मामलों में हम ज़्यादा जो है हाइपरबोलिक हो करके कोई बात नहीं कह सकते, वरना क्या होगा, जब तक हम किसी चीज़ को एक लैब के अंदर एक सिस्टम से उसका प्रमाण न दे दें, तो उस प्रमाण के लिए मैं सरकार से चाहूँगा कि मुझे अवसर दिया जाए, मैं टीम के साथ इस क्षेत्र में कुछ करके और कोरोना रूपी संकट में होम्योपैथी को एक ढाल बना करके सरकार को दूंगा, जो विश्व के लिए, भारत के लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक जो है बहुत बड़ी संजीवनी साबित होगी। रचनाओं के बीच से ऐसी कौन सी रचना रही आपके जीवन की जो आपके लिए सबसे यादगार रही है, और उसका क्या प्रभाव रहा है समाज को पर, इसके बारे में हम जानना बहुत चाहेंगे। अच्छा सवाल आपने किया, मेरे दिल की आपने बात छीन ली। सचमुच में मैं बजरंगबली को अपना इष्टदेव मानता हूँ, और हम जानते हैं कि अगर जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी थी तैसी। मैं दिल से ही सोचता था कि क्या मेरे जीते जी ऐसा फैसला नहीं आएगा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण जो है हो। तो इस पे मैं एक रचना, और देखिए मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना अच्छा व्यक्तित्व जो देश के लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं, लेकिन फिर भी हम हर नागरिकों का एक धर्म बनता है कि समय समय पे जो भी आपसे हो सकता है सजेशन दें। मैं राम मंदिर निर्माण पे अपनी एक रचना, जो इसमें मैंने मोदी जी को सजेस्ट किया था कि मोदी जी, आप अगर अपने वादे को नहीं निभाओगे तो निश्चित रूप से जनता आपको मतलब जो है बहुत अच्छे से सबक सिखाएगी। तो मैंने एक रचना लिखी थी कि अरे भैया मोदी, तूने सबकी हो दी, राम लला की सही सेवादारी। अरे भैया मोदी, तुझसे ही होगी राम लला की सही सेवादारी। ये रचना मेरी जो है बहुत ही चर्चित हुई, और इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसके 1 महीने के अंदर ही राम मंदिर निर्माण का फैसला आया। सचमुच में इससे ज़्यादा गौरव का क्षण मेरे लिए कुछ भी नहीं था। मैं ये लगा कि चलो, जब राम मंदिर निर्माण का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा भी नाम उसमें आएगा कि मैंने भी अपनी रचना के द्वारा जो है कुछ कार्य किया था। सर, माँ शारदे ने आपको सुंदर कंठ से भी नवाजा, जैसा कि अभी हमने सुना भी, और मैं देख भी रहा हूँ कि आपके इस क्लिनिक के अंदर तमाम जो है प्रभु की मूर्तियाँ लगी हुई हैं, और आपने बातचीत के दौरान भी बताया है कि आपके इष्ट देव भगवान बजरंगबली हैं, जो अनंत बलंत हनुमंत लाल जी कहलाते हैं। सर, अपने जीवन के सफ़र में ऊपर वाले का कितना आशीर्वाद है आपके जीवन में, कितना योगदान है, ऊपर वाले के प्रति आपका क्या समर्पण है, इसके बारे में कुछ बताइए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपका जिस प्रकार ईश्वर के प्रति आपका प्रेम झलक रहा है, उसको लेकर के क्या कहना चाहें। देखिए, कहा जाता है ना कि सब कुछ आपका काम है, कर्म करना, फल देना ईश्वर के हाथ में। निश्चित रूप से अगर आप, कहा जाता है ना कि आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आप खाना घर में बन रहा है और उसी खाने को आप किसी तरह से गंदे संदे तरीके से अगर आप उसको ले लेते हैं तो उसमें वो मज़ा नहीं है। उसी खाने को नहा धो के साफ सफाई से और विधिवत बनाया जाए और उसको ईश्वर के प्रति समर्पित करके
अगर जो है उस खाना को दिया जाए तो वही खाना क्या हो जाता है, प्रसाद हो जाता है। और उस प्रसाद में जो आनंद होता है आप उसे कह नहीं सकते कि उस प्रसाद को लोग कहते हैं प्रसाद के अंदर क्या हो जाता है, श्रद्धा भाव से लोग लेते हैं और श्रद्धा भाव से उसका असर पड़ता है। ठीक उसी तरह से मैं अपने जीवन में भी हर चीज़ को, मैं अपनी दवा को भी दवा न समझ के प्रसाद के तौर पे देता हूँ। और ध्यान दीजिएगा, मैं एक बहुत बड़ी चीज़ बताऊँ कि चाहे जितनी मेरे अंदर भीड़ लगी रहे, मैं अपनी दवा को खुद ही छू करके और खुद देख करके समझ करके तब पेशेंट को देता हूँ, ताकि मेरा अंश उस दवा में चला जाए और पेशेंट जो है ठीक हो जाए। और सचमुच बता रहा हूँ, इसका असर भी पड़ता है। मैं अगर दवा न छूँ, डायरेक्टली दे दूँ, बहुत मरीज हमारे गड़बड़ा जाते हैं, डॉक्टर साहब थोड़ा देर हो जा रही है आपके यहाँ। हम के भाई देखो हाथ जोड़ रहे हैं, मैं दवा जब तक समझ नहीं लूँगा, अच्छे से समझ नहीं लूँगा, देख नहीं लूँगा, तब तक आपको नहीं दूँगा। तो ये मेरा ईश्वर में इस तरह का विश्वास है। सर जैसा कि जाना है सुना है कि आप योग बहुत अच्छा करते हैं, और तमाम लोगों को तो ये तक कहते सुना कि अगर एस बी तिवारी जी की योग गुरु बाबा रामदेव से कंपटीशन कराया जाए तो कहीं ना कहीं तक जो है एक प्रकार से अगर देखा जाए तो समानता साबित हो जाएगी। तो ये लोगों को कहते सुना है मैंने सर, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए ये ऐसा कुछ नहीं है। बाबा रामदेव जी हमारे परम पूजनीय हैं और उनके जो है उनके लिए मेरे दिल में बहुत बड़ी श्रद्धा है। उन्होंने पूरे दुनिया में योग को जिस ऊंचाई पे पहुंचाया है, निश्चित रूप से वो कालजयी हैं और उनकी तुलना मैं अपने कभी नहीं कर सकता। लेकिन इतना ज़रूर है कि सबे जतन सुख की करे, दुख की करे न कोय, आ कहे नानक सुन रे मना, प्रभु चाहे सो होए। तो कौन नहीं चाहता है कि मेरा भी बाबा रामदेव जी के साथ कभी एक बार सामना हो जाए। तो मैं चाहूँगा कि मैं अपने आप को ज़रा देखूँ मैं कितने पानी में हूँ। बाबा रामदेव जी के साथ अगर मेरी एक बार कभी मुलाकात हो और बाबा रामदेव जी कहें कि किसी एक टॉपिक पर, ख़ास तौर से मैं शीर्षासन पे बाबा रामदेव जी से चाहूँगा कि एक बार मेरी उनसे जो तुलनात्मक हो जाए कि क्या मैं उनके सामने किस स्तर तक खड़ा हो सकूँ। मैं कोशिश करूँगा कि बाबा जी आपको मैं निराश नहीं करूँ। शीर्षासन कितनी अवधि तक असर करते हैं? देखिए ऐसे तो शीर्षासन मतलब मैं अभी तक जो है लगभग आधा घंटा मैं कर सकता हूँ और ज़रूरत पड़ी तो उससे ज़्यादा भी कर सकता हूँ। अपने जो नियमित प्रैक्टिस में मैं 10 मिनट 15 मिनट कभी कभी जो है 20 मिनट भी हो जाता है, मैं करता हूँ। हाँ, एक खासियत ये भी है, आप मेरे चैनल पर देख भी सकते हैं कि मैं शीर्षासन में आपको दंड बैठक भी 200, 250, 300 बार मार सकता हूँ। सर जहाँ से हमने बात छोड़ी थी हम पुनः वहीं पे पहुँचते हैं। बात कर लें अगर सर कि जैसा आपने पथरी, एमएनडी, डायलिसिस आदि बीमारियों पर आपने जो है पकड़ रखी, कीर्तिमान स्थापित किया। सर एक सवाल मेरे जहन में और आ रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, और दर्शक भी इस चीज़ को जानना चाहते हैं सर, कि तमाम लोग लीवर की बीमारी से ग्रसित होते हैं। लोगों के लीवर 3rd ग्रेड पे पहुंच जाते हैं, सिरोसिस हो जाता है, तमाम प्रकार की लीवर से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उनका सामना करना पड़ता है। लोग दौड़ते हैं एलोपैथ की तरफ, उन्हें तमाम प्रकार के टॉनिक भी आती हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो सिर्फ वो केवल एक आश्वासन मात्र होते हैं, दिखावा मात्र होती हैं, उन्हें फ़ायदा नहीं मिल पाता है। होम्योपैथ में अगर आए हम सर, तो लीवर का इलाज संभव है, कितने दिन में संभव है, कैसे है, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए सर। देखिए सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि लीवर की जो बीमारियां होती हैं ये हमारे जीवन जो है के रहन सहन पे डिपेंड करती है। हमारा लाइफ स्टाइल कैसा है, हम शरीर को किस स्तर तक ले जा रहे हैं, तो इस स्तर से आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, बात अगर कहें इलाज की, तो देखिए होम्योपैथी कहती है कि देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल इन होम्योपैथी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। होम्योपैथी में लीवर की बीमारी का सचमुच में बहुत ही अच्छा इलाज है। मैं अगर अपने पर्सनल बात बताऊँ तो ऐसे पेशेंट, एक घटना मैं आपको बताऊँ कि एक पेशेंट को आप समझ नहीं सकते हैं कि SGOT SGPT किसी की 400 हो सकती है। 400 SGOT 400 SGPT, और वो भी मैं बताऊं कि
एक ऐसे शख्स थे जो बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन थे, उनका करोड़ों का कारोबार था, लेकिन गलती से एक बुरी आदत उनकी लग गई थी, वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक लेते थे। उनको ड्रिंक लेते लेते अचानक इस बात का समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अचानक जब उन्होंने देखा, जांच कराए तो उनकी SGOT SGPT 400। वो घबराए हुए मुझको फ़ोन किए और बहुत ही परेशान थे कि डॉक्टर साहब अब क्या होगा, डॉक्टर तो कह रहे हैं कि इसका कोई इलाज। हम कि बिल्कुल घबराइए मत। पहली चीज़ देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होता है कि जो चीज़ जिससे पैदा हुई उस कारण को पहले दूर करना। हम चाहे जितनी अच्छी दवा चला दें, जब तक कि उसके कारण को नहीं दूर किया जाए। मैंने उनको समझाया, सबसे पहले दवा दी कि उनकी पीने की इच्छा बंद हुई, इसके बाद दवा चलाने लगे और आप मानेंगे नहीं, विदिन 3 मंथ 3 महीने के अंदर उनकी SGOT SGPT 50 से नीचे हुई। हाँ, उनको मैंने इस बात के लिए कसम खिला दिया था कि भाई साहब आप इस चीज़ को मत लीजिएगा। अल्कोहल एक निश्चित समय के बाद, देखिए ध्यान दीजिएगा कि अल्कोहल क्या होता है, कोई भी दुर्व्यसन होता है, खान पान अगर आपका गड़बड़ है तो शरीर को एक निश्चित समय सर्वाइवल जो पावर होती है उसके बाद जब वो कमज़ोर होना शुरू होता है तो इतना बुरी तरह से अटैक करता है कि फिर वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर होम्योपैथी की बात करें तो लीवर की बीमारियों के लिए बहुत ही कारगर और अस्थायी इलाज होम्योपैथी में है। सर, आपके बारे में ये जानकारी हमें प्राप्त हुई कि सर, एक बात इससे पहले कह लूँ कि तमाम लोग ऐसे हैं जिन्हें विदेशों में कार्य करने का अगर अवसर मिलता है तो अधिक पैसा, अधिक ग्लैमर की चाहत में वो तत्काल देश को छोड़ते हैं और विदेश की तरफ चले जाते हैं। ऐसे समय में, ऐसी स्थिति में मुझे ज्ञात है कि एक विदेशी व्यक्ति का आपके द्वारा पथरी का इलाज किया गया और वो उस व्यक्ति के द्वारा आपका प्रभाव इतना पड़ा कि उस व्यक्ति ने ऑफ़र किया कि आप हमारे देश चलिए और वहाँ पर चल करके मतलब जो है सेवा दीजिए। लेकिन ऐसे समय में आपने राष्ट्र प्रेम को दर्शाया, वहाँ ना जाकर के यहीं पर अपने जो भी आपके द्वारा सेवा दी जा रही है उसको देने का संकल्प लिया गया। सर, क्या थी पूरी घटना, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये बात आज से लगभग 6 महीने पहले की है। फिनलैंड से एक इंजीनियर किसी काम के सिलसिले में इंडिया में आए थे और जिस ऑफिस में वो काम कर रहे थे उनके ऑफिस के लोग, एक बंदी जो है हमारे इलाज कर रहे थे और इलाज के दौरान मेरी चर्चा उनसे की है। उनको स्टोन था और संजोग से गाल ब्लैडर में स्टोन था। अब उन्होंने तो पहले पूरी, चूँकि बहुत पढ़े लिखे थे, उन्होंने तमाम आर्टिकल वगैरह पढ़ रखी थी और वो पढ़े थे और अपने सरकार, अपने यहाँ भी डॉक्टरों के द्वारा सुने थे कि ये डिजॉल्व नहीं हो पाएगा। लेकिन चूँकि जिसके माध्यम से आए थे उन्होंने बहुत हमारी तारीफ़ की थी। मेरे यहाँ आए तो उन्होंने पहला क्वेश्चन किया कि डॉक्टर साहब अगर आप ठीक कर दोगे तो मैं मान जाऊंगा। हम कहा देखिए, मैं ये नहीं वचन नहीं दे सकता कि मैं आपको ठीक कर दूंगा, इसलिए कि पित्त की थैली के बारे में आपको मैं थोड़ी सी बता दूं कि सारी पित्त की थैली की पथरी नहीं निकलती है, उसमें भी एक कंडीशन है। अगर कोलेस्ट्रॉल स्टोन है तो डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर वो पिगमेंट स्टोन है या और भी हार्ड चीज़ से बना हुआ है तो वो नहीं निकल सकता। मैं कहा देखिए, मैं कोशिश करता हूँ, हो सकता है चूँकि आप थोड़ी फैटी हैं, हो सकता है आपको जो है कोलेस्ट्रॉल स्टोन ही हो। बजरंगबली का नाम लिया, हम के चलो देश की बात है और हिम्मते मर्दाम खुदा, बजरंगबली ने ऐसा किया। और भाई साहब, मैंने उनको 3 महीने कहा था, लेकिन 2 महीने के अंदर ही जब उसकी जांच कराई गई तो रिपोर्ट नॉर्मल आई। वो व्यक्ति इतना प्रभावित हुआ, इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि जा करके अपनी गवर्नमेंट से बात किया, बात करके मुझको जो है ऑफ़र दिया कि डॉक्टर साहब आइए और मेरे यहाँ कुछ ऐसा करिए। हम के देखिए, मैं अपने देश को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। जब इतना ज़्यादा प्रेम हमें यहीं मिल रहा है, लाखों हज़ारों मरीज हमें यहीं जो है अपनी वो दे रहे हैं, तो हम क्यों कहीं दर दर भटके। हाँ, ये है कि आप मेरे अगर कुछ योग्यता से कुछ लेना चाहते हैं उसके लिए स्वागत है, आप ले सकते हैं, मैं लेकिन करूँगा काम अपने देश में ही रख। सर, साक्षात्कार के समापन की तरफ पहुँचेंगे, लेकिन इससे पहले 2 अहम सवाल और मेरे मन में है, वो मैं आपसे जान लूँ। सर, लोग सरकारी क्षेत्र में कार्य करने के लिए ललायित रहते हैं, लोग प्रयासरत रहते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं कि हासिल कर लिया जाए, लेकिन आपने सरकारी क्षेत्र की नौकरी को ठुकरा करके और जो है समाज सेवा के इस सेवा के माध्यम से समाज सेवा शुरू की, क्या कारण था इसके पीछे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है था कि स्वच्छंदता एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप परतंत्र होकर के कोई काम करते हैं तो
सचमुच में मज़ा नहीं आता। मैं शुरू से ही, मुझे अपने ऊपर भरोसा था और मैं एक लाइन लिखा हूँ कि खुद ही कर लो खुद को यूं ही इतना ज़्यादा, खुदा भी ये पूछे यूं तेरा इरादा, इरादों की मंजिल यूं ही पास होगी और तेरे पानी से जग भरेगा पानी। तो ऐसा वृक्ष बनो जो एक ऐसी छाया दे जो जो भी आए उससे छाया ले। हम देखिए बंद करके कभी नहीं काम कर सकते। देखिए गवर्नमेंट जॉब तो 2-1 बार मिली, मैं कई बार हमको जो है ऐसा ऑफर आया लेकिन मैं नहीं किया। यहाँ तक कि मैं बात करूँ, अभी टाटा की बात करें तो टाटा का मैं पैनल में हूँ, एज ए कंसल्टेंट हूँ, लेकिन उनका कहना था कि आप डॉक्टर साहब आ करके यहाँ सेवा दें। हम कि भाई साहब देखिए, मैं यहाँ आपके पेशेंट जो भी होगा आइए, जो आप समझिएगा कर दीजिएगा, लेकिन मैं जा करके सेवा नहीं दे सकता। मैं अपने यहाँ ही रह के और अपने स्वच्छंदता के साथ कोई काम करूँगा। और आप लोगों के आशीर्वाद से, इतना लोगों की दुआएं, इतना भरोसा, आज कल्याणम होम्योपैथी में जितना भरोसा लोग कर रहे हैं, मैं सचमुच में कहीं ना कहीं ये ईश्वर का बहुत बड़ी कृपा मानता हूँ। सर, आपके द्वारा बताया गया था कि एक सैनिटाइज़र का निर्माण किया गया है जिसमें करीब 99% अल्कोहल है प्योर, और आप उसको लोगों में बांट भी रहे हैं। तो ऐसे समय में सर, जब कोरोना बहुत तेज़ी के साथ पैर पसारा भयावह स्थिति हो रही है, तो क्या कोई दवा का भी निर्माण कर रहे हैं आप होम्योपैथी? देखिए, होम्योपैथी में सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि ये प्रिवेंशन के तौर पे बहुत अच्छी अच्छी दवाएं हैं जो हम लोग देते हैं हर क्षेत्र में। तो कोरोना के क्षेत्र में भी हमने एक बूस्टर डोज बनाया है और अपना सैनिटाइज़र भी बनाया है जो वाकई बहुत काम कर रहा। और देखिए, खुशखबरी ये है कि मैं बूस्टर डोज का किसी से पैसा नहीं लेता हूँ। मैंने जो है अभी तक हज़ारों पेशेंटों को, जो भी मेरे पास पेशेंट आता मैं एक दवा दे देता हूँ, और वो जो है वो सैनिटाइज़र देता हूँ और बूस्टर डोज देता हूँ। बूस्टर डोज जो है, ये देखिए, आइए, मेरा जो है ये मेरा बूस्टर डोज है। ये मैंने बनाया है परिवार भर के, पूरे एक परिवार के लिए। इसमें 5 बूंद सुबह, 5 बूंद शाम, 3 दिन लेना रहेगा। ठीक है, अगर घर में 7-8 लोग हैं तो उनके लिए सफिशिएंट है। और ये है मेरा सैनिटाइज़र। इस सैनिटाइज़र को आप खुद ही हाथ पर लीजिए, देखिए आपको एक अलग फीलिंग देगा। और ये मेरा सैनिटाइज़र है। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि इस बूस्टर डोज में बहुत ही पावर है। अगर आप इसको ले लेते हैं तो कोरोना के प्रति आप एक बहुत ही बड़ी लेयर खड़ी कर लेते हैं और कोरोना से आपको काफ़ी बचाव होगा। सर, लोग कहते हैं कि कोरोना से लड़ाई में इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। क्या होती है, कैसे है, क्या इसके पीछे का, तो उसके बारे में देखिए, इम्यूनिटी का मतलब होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए मैं, देखिए, अभी मुश्किल से 3-4 दिन पहले मैंने अपना एक ट्वीट किया था, एक वीडियो बनाया था कि इम्यूनिटी को लेकर के जो सबसे बड़ी जो भ्रांतियां हैं, मैं आपको बता दूं कि इम्यूनिटी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। वो कोरोना ही नहीं, किसी भी चीज़ के लिए आप अपने आप को इतना मजबूत रखिए कि छोटी मोटी चीज़ें हो ही ना। अब आप सपोज करिए इम्यूनिटी को, आप देखिए इम्यूनिटी के बारे में कई चीज़ें पढ़ो, लेकिन आपको एक एग्जाम्पल के तहत समझा दूँ। जैसे 4 लोग जा रहे हैं और 4 लोग मूड बना ली कि चलो इस तालाब में नहा लेते। चारों लोगों ने नहाया। अब क्या हुआ कि उसमें 2 को जुकाम हो गया, ठीक है, और 2 लोग बिल्कुल फिट हैं। तो आपस में चर्चा कर रहे हैं, क्या भैया, बस इतने। तो इसी को कहते हैं इम्यूनिटी। यानी कि पानी वही, समय वही और स्थान वही, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ इम्यूनिटी उनके अंदर जो है रोग ने, वो माहौल ने असर किया और उनको जुकाम हुआ और 2 लोग बिल्कुल ठीक रहे। तो इसको कहते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि पॉजिटिव रहो। सकारात्मकता बहुत बड़ी चीज़ है। विकट परिस्थितियों में भी अपने आप को अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो ये सबसे बड़ा इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे बड़ा फंडा है। दूसरा क्या है कि गर्म पानी पीजिए, और जो हमारे आयुष मंत्रालय की तरफ से काढ़े के लिए वो किया गया, बहुत अच्छी चीज़ है। मैं अपनी बात बताऊं तो मेरा जो सजेशन है कि गर्म पानी के अंदर जो है बहुत बड़ी पावर है। आप इस समय, लोग कहते केवल सुबह नहीं, दिन भर गर्म पानी पीजिए। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि
आप योग मत भूलिए। सुबह इस समय सोशल डिस्टेंस बनाना है, घर में ही रह के, और प्राणायाम आप अवश्य करिए। इसलिए कि देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता क्या है, हमारा जो श्वसन तंत्र, जी रिस्पायरेटरी ट्रैक जिसका जितना ज़्यादा मजबूत होगा वो उतना ही ज़्यादा इम्यूनिटी उसकी स्टैंड करेगी। तो प्राणायाम खूब करें, योग भी करें और इस तरह से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। सर अंत में पहुंचते हैं कि जिस तरीके से देश के अंदर कोरोना है, इसको लेकर के इंडियन टीवी 24 के माध्यम से आप समस्त देशवासियों को जागरूकता का क्या संदेश देना चाहेंगे? जागरूकता का संदेश यही है कि सभी लोग इस विकट परिस्थिति में बिल्कुल घबराएं नहीं। और एक चीज़ और है, कोरोना ये कोई 4 दिन में जाने वाली चीज़ नहीं है। कोरोना में रहने की आदत बनानी पड़ेगी और ये लंबा समय तक चलने वाला चीज़ है। हाँ, इसे हम अगर अपने आत्मबल और अपनी मजबूती, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा करके चलेंगे और सरकार के गाइडलाइंस को लेकर के चलेंगे तो निश्चित रूप से एक न एक दिन हम कोरोना पे विजय पाएंगे। और भारत के बारे में अगर कहा जाए तो भारत हमारा निश्चित रूप से इससे उभर के निकलेगा। इंडियन टीवी 24 के खास कार्यक्रम खास लम्हे में होम्योपैथ के सुप्रसिद्ध डॉक्टर SB तिवारी कल्याण जी आज हमारे साथ थे। इसी कड़ी में अगली शख्सियत के साथ हम फिर रूबरू होंगे। तब तक देखते रहिए इंडियन टीवी 24 मेरे यानी दीपक तिवारी के साथ।